नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहली वीडियो बनाई थी इससे पहले राकेश भाई के लिए, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें मैंने एक शब्द प्रयोग किया था और शब्द ये था कि जैसे दोस्तों मैंने उसमें कहने की कोशिश की थी कि जैसे राकेश भाई की तरफ से जो स्ट्राइक आई है मेरे चैनल पर, जिसके सब्सक्राइबर जहाँ मेरे व्यूज़ ना बढ़े इसके कारण उन्होंने दी है, जो यूट्यूब चैनल के द्वारा जब मैंने इनकी कुछ ऑडियोस डाली थी ये दिखाने के लिए कि देखो जो कैसी कैसी बातें अपनी ही बातों से फिर जाते हैं, कैसे गुमराह करते हैं लोगों को, ये दिखाने की कोशिश की थी। तो अब इन्होंने स्ट्राइक दी थी और मैंने फिर बदले में कहा ठीक है स्ट्राइकें दो, आप जो मर्जी, आप विचलित हो या आप परेशान हो रहे तो आप रिपोर्टें करो, किंतु सत्य को दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। सत्य एक दिन सामने आएगा। तो इन्होंने ये मुझे मेरा नाम तो नहीं लिया, वैसे इन्होंने मुझे जवाब देने की कोशिश की कि सत्य कभी परेशान नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ संत बोल के गए हैं जो संत बोलते हैं। जैसे कि मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, जो मैंने बोला वो कुछ संतों ने भी, फकीरों ने, संतों ने, महात्माओं ने बोला होगा। तो जो राकेश जी का कहना है कि वह संत भी, ये खुद कहते हैं राकेश जी कि वो संत एक मतलब एक बोधि जीव थे, यानी कि उनको कुछ इतनी समझ नहीं थी ज्ञान की, वो आत्मिकता की तक नहीं पहुँचे थे। वो ऐसी बातें करके कि सत्य भी परेशान किया जा सकता है, जबकि सत्य कभी परेशान नहीं किया जा सकता। सत्य होता ही वही है जिसको कोई परेशान ना कर सके। सत्य झुक भी नहीं सकता तो सत्य परेशान भी कैसे हो सकता है। दोस्तों इसके बारे में ऐसी उन्होंने बात की संतों के लिए भी और मुझे भी कहा ऐसा। तो मैं दोस्तों उनको जो जवाब देना चाहूँगा जोरदार, अब जवाब मेरा भी वो ले ले, उन्होंने अपना तो दे दिया, अब राकेश भाई साहब मेरा भी जवाब सुन लो। इस वीडियो में मैं आपको सिद्ध करके दूंगा कि सत्य है क्या। फिर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस राकेश भाई को आत्मिकता के बारे में कुछ पता नहीं है, जो इनके पास सिर्फ किताबों का ज्ञान है, जैसे कि ये कहते कि मैं शास्त्र वेद शास्त्र नहीं मानता, लेकिन इन्होंने घोट के सबसे ज़्यादा पिए हैं, बोध की एक किरण ना जली इनके अंदर, इसीलिए ये ऐसे हो गए। और ये तो खुद कहते ना कि परमात्मा और आत्मा अनुभवतीत है, ये तो खुद कहते हैं कि आत्मा अनुभवतीत है, आत्मा और परमात्मा एक है और ये अनुभवतीत है। तो दोस्तों इनको जो ये ज्ञान दे रहे हैं कि अनंत प्रकृतियां हैं, अनंत फलाना है, अनंत डिमकाना है, ऐसा है वैसा है, तो ये कहाँ से किताबों से पढ़ के दे रहे हैं क्या? किताबें, या ना तो ये अनुभव मानते हैं ना तो ये किताबें मानते हैं, फिर मानते क्या है? स्वयं मन की जो मन में आए बोलते रहना वो मानते हैं। चलो छोड़ो, वो इनकी अवस्था है, जो मानना है वो इन पे डिपेंड करता है। जैसे कि दोस्तों इन्होंने कहा सत्य परेशान नहीं किया जा सकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्य है क्या। राकेश भाई सत्य क्या है फिर सुनो मेरे से। सत्य झूठ का दूसरा पहलू है, असत्य का दूसरा पहलू है सत्य। इस संसार में हर चीजें दो प्रकार की है, दुख सुख, मिटना बनना। जो आप कहते हैं ना हम मन को मिटा देंगे, हमारा मिटना ही हमारी मुक्ति है, मिटने का दूसरा अर्थ होता है बनना। जैसे हर चीज़ का अपोजिट चीज़ बनी हुई है, उन दोनों अपोजिट चीज़ों को हमने देखना है, समझना है। दुख बना हुआ है तो सुख भी बना हुआ है, सुख से दुख का जो है महत्व होता है और दुख से सुख का महत्व होता है, गर्मी से सर्दी का महत्व होता है, सर्दी से गर्मी का महत्व होता है। इसी तरह असत्य से सत्य हुआ और सत्य से असत्य हुआ, दोनों को एक दूसरे का आश्रय है। जड़ चेतना भी इसी तरह है, दोनों का सम्मेलन ही सब कुछ है। सत्य क्या है? और अगर मैं राकेश भाई को ये बताना चाहूँगा कि जो परमेश्वर की बात, परमात्मा की बात करें तो परमात्मा सत्य असत्य दोनों से परे है। सत्य क्या है? सत्य वस्तु कौन सी है? सत्य वस्तु वो वस्तु है जो कि झूठ से परे है। सत्य से भी परे है परमात्मा, वह परमात्मा ना सत्य है ना असत्य है, दोनों से परे है। ठीक है,
तो ये बात मेरी ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूँ कि सत्य परेशान होता है। सत्य क्या है? सत्य सृष्टि में सत्य है। जब तक आप आत्मिकता पर नहीं पहुँचते, जब तक आप आत्मिकता पे नहीं उतरते, तब तक आप संसार में ही हो। जो आत्मिकता पर नहीं एंट्री कर पाता वो बिल्कुल ही जो है सृष्टि में है, भवजल में है, भवसागर में है। तो भवसागर में सत्य असत्य दोनों है। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी होएगा। जहाँ सत्य असत्य दोनों ही खत्म हो जाते वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। जहाँ दुख सुख खत्म होते हैं। तो सत्य क्या है राकेश भाई साहब, और लोगों को बताओ सत्य क्या है? सत्य पहलू ही झूठ का है दूसरा। और सत्य परेशान कैसे होता है, आइए मैं आपको दोस्तों, सत्य और असत्य की मैं इस जो संसार में, इस संसार के साथ ही सत्य असत्य है। यदि संसार नहीं रहेगा तो सत्य असत्य दोनों ही नहीं रहेंगे। परमेश्वर सत्य असत्य दोनों से परे, पाप पुण्य दोनों से परे। पुण्य नहीं रहेगा तो पाप भी नहीं रहेगा, और पाप नहीं रहेगा तो पुण्य भी नहीं रहेगा। दोनों कड़ियाँ जुड़ी हुई है। आनंद है, शोक है। इस प्रकार से हर एक चीज़ की अपोजिट हिस्सा आपको मिलेगा। मैं थोड़ा सत्य असत्य की परिभाषा आपको बतानी चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि सत्य परेशान कैसे किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने क्राइम किया हो, जुर्म किया हो, लेकिन वो बंदा किसी अपना जुल्म किसी दूसरे पे डाल दे, या कह सकते हो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब जिसने किसी मर्डर किया है वो तो वहाँ से भाग गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जो बेचारा बेकसूर था वो वहाँ आसपास जो मरा हुआ बंदा था उसके पास चला गया। तो ऐसा मतलब लोग समझने लगे कि इसी ने कत्ल किया है, तो उससे यातना देने लगे। वहाँ हिसाब लगा लो कोई राजा है और उसने समझा है कि इसी ने ही मर्डर किया है, तो उसे दबाया जाता है। वो बेचारा सत्य भी बोलेगा कि मैंने मर्डर नहीं किया, या कोई और है जो करके गया, वो कोई और है, लेकिन वहाँ उसकी जो कोई नहीं माने, वो परेशान किया जाएगा। सत्य है तब भी परेशान हो रहा है वो। इसी तरह बहुत हमारे जो है संसार में ऐसी चीज़ें होती है, जैसे गरीब लोगों को भले ही वो सच्चे हैं उनको दबाया जाता है, वो सच भी बोले तो उनको परेशान किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, राकेश भाई को इतना भी नहीं पता कि परमात्मा सत्य असत्य दोनों से परे है। मेरे भाई, जब तक संसार है सत्य सत्य तब तक क्या है? तुम्हें क्यों नहीं ज्ञान समझ आ रहा? तुम लोगों को समझा रहे हो, खुद तो समझ लो। इसलिए सत्य हमेशा परेशान, वो संतों ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि तुम्हें तो अनुभव है नहीं, कोई ज्ञान है ही नहीं। आत्मिकता का अर्थ आ शब्द का भी नहीं अर्थ पता कि आ शब्द का महत्व क्या होता है। मैं प्रश्न पूछूंगा इसी वीडियो में कुछ आपको, अगर आप समझदार हो, अगर आप जानते हो ज्ञान को, तो उत्तर देना मेरे प्रश्नों का। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सत्य जो है वो बिल्कुल परेशान किया जाता है। कबीर साहब ने बिल्कुल सही सत्य कहा था, तेरे जगत की उल्टी देखी रीत, पापी मिलके राज करे और साधु मांगे भीख। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच बात है ये। सत्य परेशान होता आया है, सत्य को दबाया जाता है, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। जब सत्य असत्य का टकराव होता है तो झूठ सच की टक्कर से अमर कहानी निकलती है और सत्य जीतता है अंत में। ऐसा भी हुआ है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि जैसे कि सत्य वाले को, सत्यवादी को दबाया जा सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संसार में सत्य असत्य दोनों है। जब तक संसार है तब तक दोनों पहलू हैं, सत्य असत्य दोनों है। जब ये संसार नहीं रहेगा तब सत्य असत्य दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, परमेश्वर इसलिए ना असत्य कहा जाएगा परमेश्वर, ना असत्य कहा जाएगा। इन दोनों से, इन सब से परे है, क्योंकि जहाँ सत्य है